बेटी का नसीब मुकद्दर। मेरे को 6 साल तकरीबन F10 में इस्लामाबाद का बहुत बड़ा है, वहां मैंने क्लिनिक किया 6 साल। साथ ही एक घर था, उनकी मां आती थी और रोती थी। बहुत माल, हर घर का फर्द सोने और हीरों से लदा हुआ। एक बेटी, उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की और शादी के बाद बेटी का साथ दिया, पर आज 19 साल हो गए हैं। बेटी का साथ देते देते जो डायमंड हीरे के सेट दिए वो भी बिक गए, जो सोना दिया वो भी बिक गई, जो गाड़ी दी वो भी बिक गई, और जो बंगले कोठियां दिए वो बिक गई। कहते हैं कि उसके नसीब हैं। मुझे एक दफा कहने लगे, कोई 5-6 महीने पहले कहने लगे, कोई ऐसा वजीफा भी है जिससे नसीब और मुकद्दर बन जाए। कहा, हमने दौलत को सब कुछ, इक्तदार को सब कुछ, माल को सब कुछ समझा था, लेकिन कोई अर्शी फैसले होते हैं जो मेरी सारी तदबीरों को उलट के रख देते हैं। इस दरूद पाक की बरकत, असरात और समारात इतना ज्यादा मेरी जिंदगी के हर हर्फ, हर वर्ग, हर बोल, हर लफ्ज पे ये सारे लफ्ज मुहीत हैं, और ये सारी मुसीबतें, बलाएं, तूफान, आफात, ये सारी दां हैं। खुशदार की बात है, बहुत पुरानी, खुशदार, बलोचिस्तान का खुशदार। एक साहब थे, वो मस्जिद में अजान दे रहे थे। एक आंख से नाबीना थे और दूसरी बंद की हुई थी। मैंने पूछा कि आप आंख ज़ाया कैसे हुई? उन्होंने, मेरी दोनों आंखें ज़ाया हो गई। मैं, कैसे हुई? कहा कि हमारे यहाँ एक जहरीली मक्खी होती है, उसने आंख में डंग मारा, आंख चली गई, और दूसरी आंख मेरी चोट लगी और वो भी चली गई। राहतें मुझसे छिन गई, खुशियां मुझसे सल्ब हो गई, जिंदगी की नाकामियां मुकद्दर बन गई, हर रास्ता बंद हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे एक साथी हैं, उनके बहनोई के साथ लोग मिन्नत करके शिराकत करते थे, अच्छा आप थोड़ा सा हमारा शिराकत में हिस्सा मिला लें। उन्हें पता है कि इसका नसीब मुकद्दर ऐसा है, जो इसके साथ लगाएगा वो भी तर जाएगा। और कुछ लोग ऐसे आपको जिंदगी में मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे, कि वो जिसके साथ लगते हैं उसकी बेड़ी भी बो देते हैं, वो भी बर्बाद हो जाता है। ये ताय है। अपनी बेटी को ट्रक जहेज का देते हैं, बंगले कोठियां देते हैं, मुरब्बे जमीनें देते हैं, फार्म हाउस, बड़े बड़े घर देते हैं, डिग्रियां देते हैं, देते हैं। भैंसे गायें देते हैं, गुलाम लौंडियां साथ देते हैं, खादमा डायमंड हीरे देते हैं, आला किस्म के जहेज चीजें देते हैं। कोई एक बंदा खड़ा होकर मुझे बता दे कि मैंने अपनी बेटी और बेटे को साथ नसीब और मुकद्दर भी दिया था, तो बताते हैं। ये कहां से मिलता है? ये किस बाजार की जिन्स है? ये किस बाजार का सौदा है? कहां से मिलता है? ये जो आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं, ये इस बाजार की जिन्स है। जो मुझको निगाहों के तराजू में न तोलो, है शौक तो बेसाख्त आंखों में समोलो। अब दिल को मैं लाया हूं हथेली पे सजाकर, इस जिन्स के बाजार में क्या दाम है बोलो। ये कहीं और से मिलती है दुनिया में चीज, ये अर्शी फैसले हैं, ये अर्शी सौदे हैं, ये अर्शी निजाम है, ये फर्शों में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। बेटी का नसीब मुकद्दर। मेरे को 6 साल तकरीबन F10 में इस्लामाबाद का
بہت بڑا ہے، وہاں میں نے کلینک کیا 6 سال، ساتھ ہی ایک گھر تھا، ان کی ماں آتی تھی اور روتی تھی، بہت مال، ہر گھر کا فرد سونے اور ہیروں سے لدا ہوا، ایک بیٹی، اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، اور شادی کے بعد بیٹی کا ساتھ دیا، پر آج 19 سال ہو گئے ہیں، بیٹی کا ساتھ دیتے دیتے جو ڈائمنڈ ہیرے کے سیٹ دیے وہ بھی بک گئے، جو سونا دیا وہ بھی بک گئی، جو گاڑی دی وہ بھی بک گئی، اور جو بنگلے کوٹھیاں دیے وہ بک گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے نصیب ہیں۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کوئی 5-6 مہینے پہلے، کہنے لگے کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے جس سے نصیب اور مقدر بن جائیں؟ کہا ہم نے دولت کو سب کچھ، اقتدار کو سب کچھ، مال کو سب کچھ سمجھا تھا، یہ داں ہے اولاد کا غم، مرنے سے پہلے اولاد کا غم، کہ اولاد کی زندگی میں، اپنی زندگی میں اولاد کو تھک کے کھاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اپنی زندگی میں اولاد کو غموں، دکھوں، تکلیفوں، مشکلوں، پریشانیوں میں دیکھ رہا ہوں، یہ داں ہے، یہ مصیبت ہے، یہ بیماری ہے، یہ غم ہے، یہ غم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن، کل دائن۔ وہ مصیبتیں جو پہلی آئی تھیں، وہ مصیبتیں جو آج ہیں، وہ مصیبتیں جو آئندہ آئیں گی، وہ مصیبتیں تو آ چکی، جو مصیبتیں جو ہیں، جو مصیبتیں جو تھیں، وہ جو پہلی قوموں میں آئیں، وہ جو پہلے لفظوں میں آئیں، وہ جو پہلے بولوں میں آئیں، وہ جو پہلے حرفوں میں آئیں، وہ جو پہلے لوگوں میں آئیں، وہ جو قرآن میں ہے، وہ جو تورات میں ہے، وہ جو انجیل میں ہے، وہ جو زبور میں ہے، یہ سب دا ہے، دا، مصیبتیں جتنی، بعدد کل دائن، اولاد تمام مصیبتیں، تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں۔ میں رات ہی درس میں ایک واقعہ سنا رہا تھا، میں کیوں کہتا ہوں یہ وظیفہ کر لو، مصیبتیں دور، تکلیفیں دور، یہ عمل کر لیں جیب بھری رہے گی، یہ چیز کر لیں بیماریاں، دکھ، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، کیوں کہتا ہوں؟ میرے سامنے ایک زندگی کا ایک مقصد ہے، کسی کو سمجھ نہ آئے وہ اور بات ہے۔ میں نے ایک رات واقعہ سنایا تھا، جیسے ابھی پوری دنیا آن لائن دیکھ کے میری باتوں کو سن رہی ہے، پورا ورلڈ میرے رابطے میں ہے، 216 ملک جزیروں سمیت تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں، 216 ملک۔ میں کیوں آپ کو یہ خوشحالی کے دروازے بتاتا ہوں؟ میں کیوں کہتا ہوں دا نہ ہو، اس کی دوا ہو، قل بعدد کل دائن و دوائن۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نے کل رات سنایا۔ میں اردو بازار گیا تو اردو بازار میں ایک دکان پہ میں کھڑا تھا، ایسی باتوں میں واقعہ سنایا کہ ہم مسجد نبوی شریف میں گئے، دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، ایک صاحب وہ قرآن پاک پڑھ رہے، ان کا حلیہ، چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ نہیں لاہور کا مانا ہوا بدماش، قبضہ گروپ، اور فلاں 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 فلاں، یہ وہی نہیں؟ ہاں وہی۔ جا کے ملے، السلام علیکم، خیریت سے، پہچانا، اچھا تو فلاں کا بیٹا، خیر تعارف ہوا۔ میں کہا آپ کیسے؟ اس نے کہا کہ واقعہ نے میری زندگی بدل دی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، وہ تو بہت نیک اللہ والے تھے، انہیں کہ اس کا قبلہ اور تھا، میرا اور تھا، وہ نیک تھا، میں بدماش تھا۔ میرا بھائی بیمار ہو گیا، اور سخت بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا، اور سخت تکلیف میں چلا گیا۔ 16 سال بیمار رہا۔ ایک دفعہ کہنے لگا سب رشتہ داروں کو اکٹھا کریں، میرا آخری وقت آ گیا ہے، سب کو اکٹھا کیا، کہا قرآن پاک لے آئیں۔ قرآن پاک لا کے ہم حیران ہوئے کہ آخری وقت آیا، قرآن پاک ان کے سامنے ہے، کیا قسمت نصیب والے ہیں۔ قرآن پاک لے کے کہنے لگے اللہ سے، اللہ تو سچا، تیرا قرآن سچا، میں اتنے عرصے سے بیمار، میں نے تیری عبادتیں، تسبیحاں کی،
इतने अरसे से बीमार, तकलीफ, पर तेरी बीमारी बढ़ती गई और तेरी तरफ से मुझे कोई शिफा ना मिली। मौला मैं तुझसे नाराज हूं, मैं तुझे भी नहीं मानता, तेरे कुरान को भी नहीं मानता। बस ये कहा और कुरान हाथ से निकल गया और उसके चेहरा ढलक गया। आखिरी वक्त में रब उसका कुरान, और कुरान से मुराद नबी अलैहिस्सलाम जिन पे कुरान उतरा, इन सब का इनकार करके चला गया और कहा इस वाक्य ने मुझे बदल के रख दिया। जब बीमारियां, दाग, तकलीफें, दुख, मुसीबतें, मुश्किलात, परेशानियां ज्यादा होती हैं, याद रखिएगा फिर बंदा दीन से भी, ईमान से भी, हया से भी, सब चीजों से चला जाता है। क्यों कि फिर दुखियारा जो गम का मारा होता है, फिर उसे राह चाहिए, वो शिर्क की मिले, वो बिदत की मिले, वो गैरुल्लाह की मिले, वो कोई किसी हिंदू की मिले या किसी ऐसी जगह जहां से ईमान, सब कुछ फिर वहां करने को तैयार होता है, क्यों गरजमंद दीवाना होता है। इसलिए बताता रहता हूं ये कर लें। क्यों? आज वो दौर है कि कुछ पैसे जेब में होने चाहिए, अगर ये ना हुए तो बाज़ वक़्त ईमान भी चले जाता है। आज वो दौर है कुछ सुख सुकून जिंदगी में होना चाहिए, अगर ये सुख सुकून जिंदगी से निकल गया तो नौज बिल्ला, मैंने अल्लाह को बुरा भला कहता, सुम्मा नौज बिल्ला, खुद कानों से सुना है। हमारी जिंदगी में, तकदीर में मसाइल, मुश्किलात, नाकामियां, परेशानियां, दुख, तकलीफें। इस वक्त मेरे सर में बहुत दर्द है, सारी रात सफर किया, सारा दिन भाग भाग, उधर भाग, उधर भाग, उधर भाग। यहां ये एरिया माशाल्लाह इतना है, चलते चलते ही वहीं वॉक होने के बाद फिर अगली वॉक शुरू हो जाती है, एक वॉक के बाद। पर मैं चाहता हूं मेरी सर में दर्द ना हो, अभी भी ये देखें बोलता हूं ना, यहां से दर्द होता है, मैं ना हो। क्यों? इसकी दवा हो, ये दा है, इसका क्या हो? दवा। ये दरूद आप इसकी गहराई में जाएं तो सही, है क्या? कायनात के सारे दुख इसी में अल्लाह ने समो के रख दिए, कायनात के सारी उलझने, परेशानियां, कायनात के सारे नाकामियां और बेतरतीब जिंदगी के पैगाम सारी इसी में है। अल्लाह ने पहले दा को बयान किया, फिर दवा को बयान किया। ये मेरे आका कमली वाले सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा, और ये सनद के साथ मुस्तनद दरूद पाक जो आपको बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है, इसमें दा भी है, इसमें दवा भी है। या अल्लाह में जितनी बीमारियां, जितने दुख, जितनी तकलीफें, जितने मसाइल, जितनी मुश्किलात और जितनी उलझने, और इन सारी उलझनों का मैं हल चाहता हूं। दायन व दवायन, दवा से मुराद हल, शिफा, सेहत याबी, दुखों, तकलीफों, उलझनों, मुश्किलों, मसाइल और नाकामियों का हल चाहता हूं। और मेरे कमली वाले ने फरमा दिया, अगर चाहता है तो फिर इन्हीं बोलों में है, इसी दरूद में है, इन्हीं बोलों में है। मैंने आज आपके जुमे के दर्स में अर्ज किया था, जुमे के दर्स में, कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जो बंदे को ऐसे देखते थे और देखते ही वो बंदा मुसलमान हो जाता था, उनकी रूह के अंदर जिस चीज ने मिठास घोला था और उनकी आंखों में जिस चीज ने तासीर दी थी और उनके लफ्जों और लहजे में जिस चीज ने कैफियत और तवज्जो और मैग्नेटिसियत दी थी, वो इस दरूद का राज था। क्यों? कुफ्र भी एक दा है, कुफ्र भी एक मर्ज है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क्र वल कुफ्र, अल्लाह मैं फक्र से, गुर्बत से भी पनाह मांगता हूं और कुफ्र से भी पनाह मांगता हूं। यह दरूद पाक
ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، یہ درود پاک. اور میں نے ایک اور بات بھی عرض کی تھی، قسمت والے آپ بیٹھے ہیں 90 سال کے بعد اس درود پاک کی سات آئی ہے. سارا نظام ساعتوں سے چل رہا ہے. میں ذرا تھوڑا سا ساعتوں کو ایسے ہلکا سا واضح کر دیتا ہوں. فجر کی وقت ایک ساعت ہی تو ہوتی ہے، وہ جب گزر جائے نماز ہوتی ہے پر قضا ہوتی ہے، پر فجر والی وہ فجر نہیں ہوتی. ٹھیک، مغرب کا وقت ایک ساعت تو ہوتا ہے، یہ ساعت، یہ وقت کہ مغرب. عصر ایک ساعت تو ہوتی ہے، یہ کیا خیال ہے؟ اور لیلۃ القدر ایک ساعت تو ہوتی ہے. کائنات کا نظام ساعتوں کے ساتھ چل رہا ہے. بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء صلحاء اللہ والوں نے اس پہ 2 کتابوں کے والیم لکھے ہیں ساعتوں کے ساتھ، اور اللہ نے ان ساعتوں کی قسمیں کھائی ہیں. ایسا نہیں ہے نظام، ہماری عقل سمجھ میں نہ آئے. دیکھو بات سنو، اگر یہی نجم، یہی ستارے، یہی ساعتیں، یہی چیزیں اگر ان کو دین کی روح سے دیکھا جائے، یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اگر تھوڑا سا اس سے ہٹ کے دیکھا جائے، یہی گمراہی اور شرک بن جاتا ہے. ہاں، یہی گمراہی اور شرک بن جاتا ہے. یہی ساعت پھر گمراہی اور شرک بن جاتا ہے. اور اگر اس کو حدود دین میں رکھا جائے، یہی ہدایت، اللہ کی پہچان، مسائل کا حل، مشکلات کا حل اور پریشانیوں سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہی ساعت، یہی الفاظ، یہی کھڑیاں. افطار ایک ساعت تو ہوتی ہے. اگر بندہ کہے کہ جی نہیں، میں تو گھنٹے کے بعد افطار کروں گا، اللہ کو اپنے قربانی اور دکھاؤں گا کہ اللہ گرمیوں کا روزہ میں نے لمبا کر دیا، کیا خیال ہے؟ وہ ساعت پھر اللہ کے ہاں قبول ہے؟ سحری ایک ساعت تو ہوتی ہے، اور قبولیت کی گھڑی ساعت تو ہوتی ہے. کیوں آیا؟ جب مرغ بانگ دیتا ہے، آقا کا فرمان ہے، جب مرغ بانگ دیتا ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. ایک ساعت تو ہوتی ہے. کیوں فرمایا؟ جب کتا بھونکتا ہے اور گدھا آواز نکالتا ہے، عرشوں سے، آسمانوں سے بلائیں ٹلتی ہوئی، اترتی ہوئی دیکھتا ہے. بلائیں، وہ دعا کو دیکھتا ہے. کیوں فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے مرغ کی اذان پہ اللہم انی اسألک من فضل کا، یہ دعا حدیث میں آئی ہے، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. فرمایا وہ قبولیت کی ساتھ ہے. 90 سال کے بعد شمس اور قمر، شمس کی نظام اور ہے، قمری نظام اور ہے. شمس اور قمر آپس میں ملے ہیں جمادی الثانی کی اس تاریخ میں. آج جمعہ ہے. بڑے بڑے اہل اللہ نے، مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ نے ساعتوں پہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی ہے. جامعہ شرفیہ کے بڑے شیخ الحدیث ترمذی شریف پڑھاتے تھے، یہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی ہے. اور بڑے بڑے فقہاء صدیوں پرانے ساعتوں پہ کتابیں لکھی ہیں، جو کہ میرا شعبہ ہے. اور کیوں؟ یہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں نا، یہ سارا دن دنیا کی نظام پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ریٹ اوپر ہوا، ایک پل میں کروڑوں کما لیا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ سٹاک ایکسچینج. سٹاک بیٹھے ہیں پوری دنیا پہ اس ساتھ پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا ہو گیا، انہوں نے کہا چل لگا دے، یہ کروڑوں نکل گیا، کروڑوں ایک پل میں کما لیے. ساتیں تاجر تلاش کرے، مومن ساتیں تلاش کیوں نہ کرے؟ میں ان ساتوں کا متلاشی رہتا ہوں، میں ساتوں کا بھکاری رہتا ہوں، اور میں نے پایا ہے، بہت کچھ پایا ہے. ان ساتوں سے پایا ہے، اللہ کے خزانوں سے، ان ساتوں سے پایا ہے. کیوں کہتے ہیں قبولیت کوئی کھڑی تھی بس قبول ہو گئی؟ وہ کھڑی سات اسی کو تو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں ماں کی دعا، باپ کی دعا، قبولیت کی کوئی کھڑی تھی؟ یہی ساتھ تو تھی، اور کیا تھا؟
क्यों कहते हैं? क्या पता वो कबूलियत की घड़ी थी और कोई और चीज मांगता तो और चीज ही मिल जाती। वो साथ यही घड़ी तो थी। पूरी दुनिया सातों पे नजर रख के बैठी है और मैं भी सातों पे नजर रख के बैठा हूं। फजाओं के निजाम को पढ़ रहे हैं। अरे अल्लाह की ताकत और तकदीर का निजाम इन सातों में है। मेरे अल्लाह ने कह दिया जब बारिश होती है दुआ कबूल होती है, सात तो है। फरमाया मुर्ग बांग दे दुआ कबूल होती है, सात तो है। मुजदलफा में दुआ कबूल, सात तो है, जगह तो है। मिना में, अरफात में, सई में, सात जगह तो है, दुआएं कबूल होती हैं। और फरमाया जब ये लफ्ज पढ़ो दुआएं कबूल होती हैं, फलां वक्त में दुआ मांगो कबूल होती है। ये क्या है? शब जुमा से, कल से ये सात रात से शुरू हुई है, रात से ये सात शुरू हुई है। अगर अपनी नस्लों के लिए फैसले करवाने हैं तो मेरी मिन्नत है, पागल हो जाओ, इस दरूद पाक को पढ़ो। मैं तो कूंज मांगू, कुरलावा, दिन रात, वुजू पे वुजू, हर हालत में खवातीन जिस हालत में, हर हालत में इस दरूद पाक को पढ़ो 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 पढ़ो। इतना पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। आज, कल और परसों दुआ तक ये औकात है। 2 रातें सारी हैं। आज का वैसे दिन गुजर गया, कल का आखिरी दिन है, बाकी बचा क्या है? जो कमाई करनी है आज की रात है, कल की रात है और कल का एक दिन है। बस जो कमाई करनी है कर लो। आपको एहसास हुआ ये दा है क्या? और दा कहते किसे हैं? मेरे रब ने अपने हबीब की जुबान मुबारक से यह दरूद पाक जारी फरमाया। और इस दरूद पाक में है क्या? फकीर बन के यहां रह जाओ, फकीर बन के। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े मेरे पास आते हैं। कोई 30-35 साल से यूरोप वेस्ट की दुनिया मेरे पास आती है। बड़े बड़े यहां जो इज्जतदार आखिरी दर्जे के, वहां जाके वो डस्टबिन भी साफ करते हैं, बात भी धोते हैं, डालों की खातिर, रियालों की खातिर, पाउंडों की खातिर ड्राइविंग भी करते हैं, गाड़ियां भी धोते हैं, सर्विस स्टेशन में भी होते हैं और होटल में वेटिंग भी करते हैं और गंदे से गंदा काम करते हैं। क्यों? डॉलर मिल रहा। अरे इतनी बड़ी नीमतें मिल रही, इन फर्शों पे सो जाओ, इन टूटे फूटे रातों में कोई हर्ज नहीं। क्या है? वैसे साइकोलॉजी की साइंस ने एक बात लिखी है, मैं पढ़ता हूं, खूब पढ़ता हूं, बहुत पढ़ा और अल्लाह का फजल बोलता हूं। कोई 2-2.5 हजार से ज्यादा लेक्चर्स मेरे पढ़े हैं नेट की दुनिया में। मेडिकल साइंस नहीं, साइकोलॉजी की साइंस, नफ्सियात की साइंस कहती है जो बंदा डीप एंजाइटी में हो, आखिरी दर्जे की शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, बीमारियां, टेंशन, स्ट्रेस, ओ दुनिया के आखिरी गमों में हो, उसे किसी ऐसे वीराने में जहां थोड़ी सी खुराक और एक छागल पानी, जाके वहीं फेंक दो, उस वीराने में रहे कि अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। डीप डेजर्ट में कोई दुनिया नहीं, कुछ भी नहीं, उसे फेंक दो वहां, बस वो थोड़ा सा खाए और थोड़ा सा पिए, सुकून से रहे। चंद दिनों के अंदर दुनिया का आखिरी खुशहाल और पुरसकून आदमी होगा। इस सारी एंजाइटी और सारा स्ट्रेस और सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसे सहरा ही समझ लो, इस हवेली को समझ लो, ये सहरा है। इन चटाइयों में पड़े हो, इन चटाइयों में
मेरे हजरत फरमाते थे, मुर्शिद माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है, अगर माँ से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता तो वो मुर्शिद ही नहीं है। और मैं फिर उसकी डांट भी माँ की तरह होती है, उसमें नफरत नहीं होती। माँ मार रही होती है जोर जोर से, तेरी शैतान खबीस मार रही होती है, और उस मार में मोहब्बत होती है, नफरत नहीं होती। छिटक देती है, चल जावा, मैं तुझसे बात नहीं करती। बाज़ औक़ात मेरे जी में होता है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे मोहसिन हैं, मैं इनकी जिंदगी, उनके घर के मसाइल को थोड़ा सा जानता हूं, ये इसी मजमे में रह जाएं, ये कहीं न जाएं, किसी आला रेस्ट हाउस में, कहीं आला वीआईपी न जाएं, लेकिन मैं उनकी तबीयतों का ख्याल रखता हूं, किसी को इसरार नहीं करता, किसी को मजबूर नहीं करता। जिंदगी के कितने मौके ऐसे हैं कि इंसान ऐसी जगह रहता है जहां कुछ भी नहीं होता, यहां तो सारा इंतजाम, ग्रीन बेल्ट और सुकून एक एरिया है, चार दीवारी हर तरफ से सिक्योर, बिल्कुल लाजवाब एरिया है, और इसमें इंसान यहीं चटाइयों पे और किसी कमरे में और कहीं रह जाए और देखे फिर करवट बदलते हुए, जहां नीचे से कंकर चुभेगा, फर्श चुभेगा, वहां एक सुकून की लहर दौड़ेगी और तबीयत लौट पौट जाएगी। बाज़ औक़ात मेरे जी में यह है कि जिनसे मेरा प्यार होता है वो कहीं और ना जाएं। क्यों? नजर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, हज़रत नजर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। एक दरवेश के यहां आना जाना उनका होता था, दरवेश के यहां आना जाना होता था। एक दफा ना गए, किसी मजबूरी, किसी काम या किसी सुस्ती की वजह से, रात को जिब्रील फरिश्तों समेत ख्वाब में आए और किसी कहने वाले ने कहा, उन्होंने मंजर देखा और आवाज आई, ए नजर, उस मजमे से तुम दूर हुए थे और उस मजमे में उसी दिन जिब्रील सबकी मगफरत का परवाना लाया था। ए नजर, अगर तुम भी होते तो मगफरत का परवाना तुम्हें भी मिल जाता। और बुजुर्ग फरमाते हैं, सारी उम्र मैं पछताता रहा उस लम्हे को, उस घड़ी को, उस साथ को। और जहां मुखलिसीन का मजमा हो, सच पूछें, मैं आपसे बाज़ औक़ात हाथ मिलाता हूं, लाहौर में लंबी लाइन होती, हाथ मिलाता हूं, अपने बच्चों के जाके मुंह पे हाथ फेरता हूं, उनके दिल पे हाथ फेरता हूं, अपने मुंह पे हाथ फेरता हूं। अरे मुखलिसीन के हाथ हैं, क्या पता किसी खिजर का हाथ था, किसी वली का हाथ था, किसका हाथ था। बाज़ औक़ात चलते चलते मुझसे लोग हाथ मिलाते, मैं कहता हूं ना मिलाओ, नफरत नहीं करता, मैं भाग रहा होता हूं, मेरी टांगों में, मेरे सर में दर्द है, भाग रहा हूं, मेरी खिदमत वालों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, मैं जिम्मेदारियां जहन में है, भाग रहा हूं, पर मेरे दिल में यह है कि ये मजमा वो है जो अल्लाह को लेने आया और उसके हबीब की मोहब्बत को लेने आया, और मोहम्मद आले मोहम्मद, असहाब मोहम्मद, औलियाए मोहम्मद की मोहब्बत और इतरतों को लेने आया। अरे इस मजमे की मोहब्बत को मैं कहां पहुंच सकता हूं, इस मजमे की मोहब्बत और खुलूस को मैं कहां पहुंच सकता हूं। मेरे जी में है कि बाज़ औक़ात मेरे मुखलिस इस मजमे में रहे, रहमत की जब बारिश आती है किसी की वजह से, किसी की वजह से, हाँ, कुत्ता था ना साहब कहफ का कुत्ता, कहा तू निकल जा यहां से।